अज जिस महान शहीद का असी दिन मना रहे हैं वो ऐसी महान शख्सियत ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की उन्होंने संगत प्राप्त हुई है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी, इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस वेले, हालांकि बहुत पहला तो ही खानदानी तौर पर कह सकते हैं आप, इन्हों का परिवार ही गुरु महाराज की सेवा च रहा हरगोबिंद साहब पातशाह जी के समय तो। गुरु साहब प्रसिद्ध ये उस वेले हुए जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने दोबारा बीड़ लिखवाई गुरु ग्रंथ साहब जी की। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी उस विच दर्ज की। उसकी जो सेवा है वो कलम भाई मनी सिंह जी के मुबारक हाथ में आई तो सतगुरां ने उन्होंने को ये सेवा लई। जिस तरह भाई गुरदास जी की कलम नूं महानता मिली, उस तरह भाई मनी सिंह जी की कलम नूं वो महानता प्राप्त हुई कि गुरु की सेवा का यह महान कार्य उन्होंने किया। उस समय बाबा दीप सिंह जी जिलद और कागज़ ते स्याही के इंतजाम में सन, शामिल हो भी सन इस सेवा में। भाई साहब भाई मनी सिंह जी जीवन काल में जो कुछ उन्होंने हासिल किया उस वडियाई सदके इन्हों हरमंदर साहब विखे सेवा प्राप्त हुई मुख ग्रंथी के तौर पर। उस सेवा नूं निभाउंदियां कोई वक्त हुण ऐसा बन गया कि कौम इन्हां दा बड़ा सत्कार करदी। एक तो विद्वान ने, सियाणे ने, मूहों जो गल करते ने वो कौम के हित की हुंदी है, धर्म के हित की हुंदी है। तो धर्म प्रचार वास्ते इन्हें एक यत्न किया है। उस समय सरबत खालसा इन्होंने बुलाना सी। सरबत खालसा बुलाया, सारे पासे इन्होंने चिट्ठियां भेज दित्तियां। जो सारे पासे चिट्ठियां भेजियां ने तो सरबत खालसा ने एकत्र होना, यदी भनक लगी जकरिया खान नूं। ये पहले ही तिलमिलाया होया सी सिखां दी कामयाबी तो, हर जगह उभर गए सन। हर थां ते जिथे जिथे सिख वसदे सन उत्थे टैक्स नहीं सी मिलता। इनूं मुगल हुकूमत नूं ये परेशानी रहिंदी सी। और ये जिहड़े सिपाही हुंदे सन वो कोई ज़्यादा तगड़े नहीं, सिखां दा मुकाबला करन दे काबिल नहीं सी हुंदे। ते इसने एक विਉਂਤबंदी की, 2-3 होर अपने नाल कुछ सहयोगी लए। उस विਉਂਤਬੰਦੀ दे विच उस सरबत खालसा दे इकत्तरता दे लई जो परमिशन इन्हें दिती गवर्नर होने के नाते, उस विच कुछ रुपये उतारने सन। उसके विद्वाना ने लिखा कोई करीब 2 लाख रुपये, कुछ 50,000 लिखते हैं, पुरानी गिणती के हिसाब नाल। ते वो एक विशा तय हो गया, मिति तय हो गई। तो जदों तय समय के अनुसार सबना ने पहुँचना है, सरबत खालसा की मीटिंग होनी सी, कुछ मते होने सन, कुछ फैसले होने सन। हुकूमत की ये चाल उन्होंने भी पता लगी। इत्थे एक मैं बेनती करनी चाहता, मैं थोड़ी बहुत राजनीति दी 1-2 पुस्तकां पढ़ियां ने। मनुख राजनीति करे चाहे ना करे, ये मैं नहीं कह सकता, धर्मी प्रचारक हाँ, पर राजनीति पढ़ लैनी मनुख दे लई लाभकारी हुंदी है। खास करके उन्हां लई जिन्होंने कुछ पदवियां की जिम्मेदारी मिली। हुण भाई मनी सिंह जी राजनीतिक नहीं हैं, ये नहीं कि उन्होंने कोई पदवी चाहिए है, पर राजनीति उन्हें पढ़ी सी। कित्थों अंदाज़ा उन्होंने को कुछ सूहीए सन, जिन्होंने आप कहते हैं इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट के कुछ बंदे, वो भी अपना खुफिया विभाग मेनटेन रखते सन कि थां थां तो कोई भी खबर होवे उन्होंने मिलती रहे कि जनता विच हो की रहा। एक गुरु घर के वजीर होने के नाते इतनियां होर एक्सट्रा या वध सेवावां देनियां ये किसी खास शख्सियत भाई मनी सिंह जी ही कर सकते हैं, होर किसी के वस की गल नहीं। कि पूरी कौम का इतना ध्यान रखना कि कित्थे की हो रहा है की नहीं हो रहा। उन्होंने खबर मिली कि इस प्रकरण के नाल लाहौर के सूबेदार ने आ कुछ विਉਂਤਬੰਦੀ की है, तो उन्हें जो सिख कौम इकट्ठी होगी तो उन्होंने हमला करके सारिਆਂ ਨੂੰ मारना है। उन्होंने तुरंत सारे गुरसिख इकट्ठे किए, सबना जिथे जिथे चिट्ठियां भेजियां सन सब जगह कि जी सरबत खालसा कैंसल हो गया किसी कारणवश। फिर दोबारा जो सरबत खालसा बुलाया जाएगा तो फिर एकत्रता होएगी। फिलहाल लई आपो अपने घरों में सिख रहन, सुरक्षित रहन।
हुण पुरब भी मना लै, सरबत खालसा होया नहीं, जो विਉਂਤਬੰਦੀ इन्हां ने कीती सी वो होई नहीं। तो जदों सरबत खालसा नहीं होया तो जकरिया खान होर ज़्यादा परेशान भी मैं इतनी विਉਂਤਬੰਦੀ कर बैठा, फौज बुला बैठा, सारे बंदे बुला लए ने, तो इन्हां ने मेरी सारी विਉਂਤਬੰਦੀ उत्ते पानी फेर दिता, मेरी सारी कीती कराई खत्म हो गई। इन्हां फिर चिट्ठी भेजी भी तुसी जो मामला उतारना सी इकट्ठ करन दा, जो 2 लाख रुपया सी वो भेजो। कहन लगे जब इकट्ठ नहीं होया तो वो माया किस गल दी, कि गुरु घर दी है वो तो माया, जे इकट्ठ होंदा तो फिर वो होना सी ना। शर्त तो यही है कानून के मुताबिक भी यही, लेकिन उस बाबत उन्होंने तलब किया गया, तलब करके उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। तो उन्होंने दिमाग में गल चल पई हुण मुगल हुकूमत के जितने एहलकार बैठे सन कि एक तो बंदा विद्वान है, सियाणा बड़ा है, यदि गल विच वजन बड़ा है, सिखां नूं ये एकत्र करके ते साडे खिलाफ बहुत सारियां विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ कर लेगा, तो किसी तरीके नाल इन्हां नूं पासे हटा दिता जाए। इहो मौका है। तो उन्हें उस मौके नूं देखदिआं होइआं भाई मनी सिंह जी नूं एक कसूरवार साबित करके भी इन्हां ने कोई सानूं माया नहीं दित्ती, जो वादा कीता होया सी उस मुताबिक। इत्थे एक बेनती करा, कईयां ने होर भी कई प्रकार दीआं कुछ कहानियां घड़ दित्तियां ने नाल कि भाई मनी सिंह जी ने गुटके बनाए सन या लड़ीवार भीड़ तो पदछेद उन्होंने किए ने, इस कारण करके उन्होंने बंद बंद कटिया गया। नहीं गुरु सवारियो, इतने महान शहीद की शहादत नूं इतना छोटा जिहा साकी द्वारा बना देना। पहला तो एक सिद्धांत ये समझिए कि बाणी पहला है ही गुटकियां विच सी। गुरु नानक साहब ने जो रचना अपनी उचारण की उन्होंने सारी नूं इक्को पोथी विच थोड़ी लिखिया, अलग अलग थावां दे उत्ते बाणी उचारण हुई है। जो सिद्ध गोष्ठ सुमेर पर्बत वाली यात्रा उत्ते उचारण की है, उत्थे लिखी होवेगी, अचल बटाले लिखी होवेगी। तो महाराज जी मक्के की यात्रा गए ने, उत्थे अलग पोथी होएगी। सारी बाणी सतगुर पातशाह जी ने वक्-वक् पहला ही बाणी अलग अलग पोथियां विच सी, इसलिए बाणी च सिद्धांत आया भी है, पोथी परमेश्वर का थान। उस तो बाद गुरु पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस बाणी नूं एकत्र किया है। सो भाई मनी सिंह जी के उत्ते यह दोष लाना कि उन्होंने गुटके बनाए ने, अलग अलग बाणियां कीतियां ने, बाणी का बंद बंद किया, तां उन्होंने ये चीज़ हुई नहीं। जो हुकूमत ने विਉਂਤਬੰਦੀ की सी सरबत खालसा बुलाया जान करके, इत्थे मैं एक बेनती करा, उदाहरण तौर पर हर गौरमेंट ऐसा करने की कोशिश करती है, जदों भी किसी कौम का कोई खात्मा करना होवे, किसी एक अद्धे कसूरवार नूं लैके नाल उन्हां दे सारिआं नूं जोड़ लैंदे ने। जो कुछ होया, अगर संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले उन्होंने पकड़ना सी ना, कोई ऐसा दिन मिथ सकते सन जिस दिन ज़्यादा लोग हरमंदर साहब नहीं आउंदे, ते घेराबंदी करके बड़ी आसानी नाल जो भी उन्होंने करना सी कर सकते सन। ये सी राजनीति। लेकिन ये कूटनीति ये बनी कि नहीं, 2 जून नूं उस साल गुरु अर्जन साहब का शहादत पुरब है, तुसी 1 जून वाली रात को घेरा पा रहे हो, मतलब अंदर जिहड़ी आम पब्लिक आई हुई है, आम संगत आई है 2-3 लाख, वो सारियां नूं खत्म करना है। और तकरीबन उहदे चों काफ़ी लोग तो मार ही चुके सन। सो जदों भी हुकूमत अपने मनसूबे उलीकदी है तो उस विच कारण कुछ होर लभ्या हुंदा, दुनिया नूं कुछ होर दिखाना हुंदा है, तो मनशा उन्हां दी कुछ होर हुंदी है। जकरिया खान ने बहाना तो यह बनाया कि भाई मनी सिंह जी ने 2 लाख रुपए नहीं उतारे, लेकिन वो अपनी विਉਂਤਬੰਦੀ सरबत खालसा इकट्ठा होना सी, उहदे टैक्स वजों वो रकम उतारी जानी सी। भाई साहब भाई मनी सिंह जी नूं इस गल वास्ते मोहरा बना के उन्होंने पेश किया गया। लेकिन मूल मकसद तो वही है, काजी उन्होंने सामने आकर के कहता है भी तुसी विद्वान हो, तो विद्वानां दी जिंदगी कीमती हुंदी है। इस गल विच कोई दो राय नहीं कि भाई मनी सिंह जी विद्वान सन, बहुत कमाल दे वक्ता, बहुत सोहने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के व्याख्याकार और गुरु घर की सेवा निभाण वाले पूर्ण तौर पर निष्काम सेवक सन, जिन्हां दी रहनुमाई विच कौम ने बहुत बुलंदियां हासिल कीतियां ने। जिस बंदे ने अपने आप नूं शहीद करवा के पूरी कौम का कतलेआम बचा लिया होवे, गुरु सवारियो अज तो ऐसे ऐसे आगू बैठे ने जिहड़े कौम का कतलेआम तो करा देणगे, अपना नहीं वाल विंगा होण देणगे। रब सुमत बख्शे सारिआं नूं कि वो कौम की जिम्मेदारी लैके बैठे ने, तो जिम्मेदारी नूं पूर्ण तौर पर निभाण,
क्योंकि हुण ते हालात भी ऐसे बन गए ने ना कि मेरे वर्गा कोई प्रचारक भी अगर आगुआं बारे कुछ बोले तो उन्होंने फिर साइड तो किसी तरीके नाल भी वो कर दिता जाता भी हाँ इनू पासे करो, ये तो साढ़े खिलाफ बोलन लग पिया। चाहे पिंदरपाल जी होण, चाहे जसवंत सिंह परवाना जी होण, चाहे कोई होर प्रचारक होवे, अगर जरा भी किसी के खिलाफ कोई गल बोली जाती है तुरंत हटाते जाते हैं। खैर एक राजनीति का विषय है, पर भाई मनी सिंह जी ने प्रवान कर लिया कि वो अपना जीवन वार देंगे लेकिन कौम का खात्मा नहीं होने देंगे। उन्होंने उस सारी इकत्तरता दे विच सारी कौम नूं रोक दिता कि नहीं, कोई भी इस सरबत खालसा के इकट्ठ विच नहीं आवेगा। संगत नहीं आई, जो मनसूबे सन उहदे वो पूरे नहीं होए। भाई मनी सिंह जी नूं कहा गया भी ये पैसा तुसीं उतारना है, कहण लगे सरबत खालसा इकत्तर नहीं होया, इसलिए तुहानूं ये माया देण दा कोई फर्ज साडा बनदा नहीं है। हुण उन्होंने तो मकसद दूजा ही चितरिया होया सी ना, वो कहण लगे फिर ठीक है असीं जितने के रुपये ने ना ये तुहाडे तो दूसरे तरीके नाल वसूल करांगे। कहण लगे जिवें मर्जी तुसीं तसीहे देने ने, जो मर्जी दे लिओ, मेरा रोम रोम गुरु घर दा कर्जदार है तो उस बाबत मैं कौम का नुकसान नहीं होने देंगा, मेरा भावें तुसीं जो मर्जी करो। तो उन्होंने जिस वेले कहा ना भी मेरा रोम रोम गुरु घर का कर्जदार है, कहने लगे फिर तुहाडे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके असीं जितनी कमाया लैनी उन्हें तुहाडे शरीर के टुकड़े। हुण गुस्से च बंदा इस तरीके नाल करदा है। वो कहने लगे जो भी करना है तुसीं मैनूं वो मंजूर है, पर जो कुछ तुसीं करना चाहुंदे हो वो मैं होण नहीं देंगा। भाई साहब भाई मनी सिंह जी नूं शर्त तौर पर यह गल कही गई कि तुसीं अगर इस्लाम में शामिल हो जाओ और इस्लाम के प्रचारक बनो, तुहाडे नाल तुहाडे अनुयायी सारे मुस्लिम बन जाण तो फिर तुहाडा एक कीमती जीवन बच सकता। उन्होंने दस्सिया गया भी तुसीं फारसी जानते हो, अरबी जानते हो, विद्वान हो, सियाणे हो, जे तुसीं इस्लाम धर्म कबूल करते हो तो तुहानूं बहुत उच्च अहुदियां ते सरकारी पदवियां ते बहुत सारे सुख आराम के साधन मुहैया होणगे। भाई मनी सिंह जी कहण लगे भी काजी साहब अगर तुसीं यही समझते हो कि मैं विद्वान हाँ, मैं सियाणा हाँ, तो तुहानूं पता होएगा भी मैनूं अपनी कौम के नियम पता होणगे, मैनूं तुहाडे भी कौम के नियम पता होणगे। इतिहास कारण करके क्योंकि विद्वान हर धर्म का ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया, काजी साहब ये दसो भी मैं अज मुसलमान बन जाना तो पिछे मैं पूरी सिख कौम की सेवा की है, उस तो बाद मैं तुहाडी सेवा करांगा या तुहाडे धर्म विच आ जावांगा, मैनू मोक्ष खुदा देगा या वाहिगुरु देगा? मैं चुप, क्योंकि विद्वान ने तो विद्वान वर्गी गल करनी है। मैनू सिख कौम दियां सेवावां कीते दा फल मिलेगा या तुहाडे धर्म विच आके नमाज पढ़न दा फल मिलेगा? वो कहण लगे कहंदे ये सब चीज़ां मैं नहीं जानता, मैनू इन्ना पता तुसीं मुस्लिम बन गए तुहानूं जन्नत मिलेगी। कहते जन्नत तुहानूं भी मिले इसकी की गारंटी है? हुण ते विद्वान सन ना, सीधी गल कीती उन्होंने, तुहानूं भी जन्नत मिले यदी की गारंटी है? किहड़े फरिश्ते ने कहा भी तुहानूं इस कर्म तो बाद जन्नत ही नसीब होनी है? कहते कुरान विच ते यह भी लिखिया है एक परिंदे दा पर भी अगर मुसलमान दे हथों उहदी वजह करके टुट जाए तां भी उहनूं दोज़क मिलती है। वो अग बबूला हो गया काजी, क्योंकि हुण जे ते किसी ने नहीं पढ़ी फिर तो कोई कह सकता है कि जी ये कित्थों गल कह रहे हो, पर कुरान च हकीकत है, वो लिखे है। और बाणी विच भी महाराज ने कहा मुसलमान मोम दिल होवे। मोम दिल मतलब थोड़ा जिहा भी कोई गर्मी यानी कि दुख कष्ट आ जाए किसी नूं देख ले तो वह पिघल जाता है, वो दूसरे की मदद करता है, वो दूसरे की सेवा में जुड़ जाता है। गुरु सवारियो मुसलमान कोई होवे भीखन जी वर्गा हो सकता है, फरीद साहब वर्गा हो सकता है, भाई मरदाना जी वर्गा हो सकता है, ये भी तो मुसलमान ने। भीखन शाह वर्गे हो सकते हैं जिहड़े पश्चिम की बजाय पूर्व वाले पासे नमाज अदा करते हैं, ये भी तो मुसलमान ही ने। गनी खां ते नबी खां भी तो मुसलमान ने जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सेवा की है। साईं मियाँ मीर भी तो एक मुसलमान ही है, साईं बुल्ले शाह भी एक मुसलमान है। इन्हां मुसलमानों का अगर जीवन वेख्या जाए तो इस्लाम अलग नज़र आता है, लेकिन जे कोई बाबर नूं वेखे, जे कोई औरंगजेब नूं वेखे, जे कोई जकरिया खान नूं वेखे तो इस्लाम वखरा नज़र आता है। दुनिया नूं अज चंगेज़ खां, औरंगजेब खां या इन्हां वर्गियां मुसलमानों का इस्लाम नज़र आ रहा है। इसे कारण करके संसार विच एक चर्चा छिड़ गई है
कि धर्म और जुल्म ये इकट्ठे कदों हुंदे ने, ते कदे भी धर्म और जुल्म ईसाईयत विचों नहीं मिलिया किसी नूं, धर्म और जुल्म सनातन मत विचों नहीं मिलिया, धर्म ते जुल्म किसी नूं सिखां विचों नहीं मिलिया, धर्म ते जुल्म जिन्हों मिलिया इस्लाम चों मिल गया। दोनों इकट्ठे इस प्रकार विच रहिंदे ने। खैर ये चर्चा भाई मनी सिंह जी और जकरिया खान दे काजी दे जरिए हो रही सी, ते उस विच उहनूं लगा कि भी मैं ते विद्वान नाल मत्था मार बैठा, इन्हां दे कोल ते हर गल दा जवाब है। भाई मनी सिंह कहण लगे एक परिंदे दा पर भी अगर तुहाडे हथ करके तुहाडे कारण करके टुट जाए, उहदे करके भी दोजक मिल सकती है। तुसीं इतनी जनता दा खून वहाना चाहुंदे सी, इतने निर्दोष लोगों नूं धर्म स्थान ते मत्था टेकण आए हुए श्रद्धालु यात्रुआं नूं तुसीं मारन दी प्लैनिंग कीती होई सी, और तुसीं कहंदे हो मैनूं जन्नत मिल जाएगी, तुहानूं मिलेगी, इहदी भी कोई गारंटी नहीं है। वक बबूला हो गए, फतवा जारी होया कि इन्हां कोलों जितनी कमाया लैनी उतने इन्हां दे टुकड़े टुकड़े कीते जाण, बंद बंद कीते जाण। इत्थों तक हुक्म हुकूमत दा है। हुण सिख ने वेखो किवें अपना सिदक निभाया, जलाद आके बैठा, गंडासा लिया उसने, और जिस वेले उन्हां दी भाई साहब भाई मनी सिंह जी की कलाई फड़ के ते गुट तो कट्टन लगा है, ते भाई साहब जी ने दूजे हाथ नाल रोक लिया, कहने रुक, तैनूं हुक्म होया है बंद बंद कट्टन दा। कहन लगे भी मैं तैनूं मारना है। जलाद कहंदा है मैं तैनूं मारना है, चाहे मैं बंद बंद कट्टां, चाहे 2 टुकड़े करां, चाहे 2000 टुकड़े करां, तैनूं की फर्क, तू तो मरना है ना। कहन लगे नहीं, मैं केवल मरना नहीं है, मैं अपने गुरु के बचनां नूं अज सही हुंदियां होइयां अपनी अखां नाल वेखना है। मेरा गुरु बचन लिख गया है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। कहंदे मेरा अज तन मन कट्टिया जाना है, वो गुरु चरनां च भेटा होएगा। कहंदे फिर कट्टण दी गल है ना, जिवें मर्जी कट दियां मैं। कहंदे नहीं, मर्जी की गल नहीं है, मेरे गुरु दे कुछ होर बचन ने, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत। तैनूं बंद बंद कट्टण दा हुक्म होया, ते बंद शुरू हुंदे ने उंगल दे पहले पोटे तो, उत्थों कट्टना शुरू कर। वो जलाद दियां भी आंदरां जड़ियां ने ना वो पिघल गईयां। बड़ा ही वजद विच आके वो कहण लगा भी मैं सुनिया सी कि सिखां विच शहादत दा जज्बा है, पर ऐसा जज्बा हुंदा है कुर्बानी दा, ये पहली बार वेख रहे हैं। जो बंद बंद कट्टे गए, भाई साहब भाई मनी सिंह जी गुरबाणी नाल जुड़ी हुई रूह सन। गुरु सवारियो उफ तक नहीं की, सतगुरां दी बाणी पढ़दियां उन्होंने अपना आपा वारिया, अपना जीवन समर्पित कर दिता। तो गुरु सवारियो सिੱਖੀ विच एक पहली ऐसी शहादत सी जिस विच सिख ने सिख वास्ते शहादत दी है। देखो पहली शहादत गुरु अर्जन देव जी महाराज की हुई है गुरबाणी के सदके। गुरबाणी का एक भी अखर पंजवें पातशाह ने नहीं बदलना, इस बाबत शहादत हुई। दूसरी शहादत मनी जाती है सिख इतिहास विच उस तो बाद भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, ये 3 शहादतां वारी वारी। ये शहादतां होईयां ने सनातन धर्म नूं बचाउण लई। फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत हुई है, ये भी सनातन धर्म की रखिया वास्ते। एक सिख ने सिੱਖੀ वास्ते, सिखां नूं बचाउण वास्ते अगर कोई शहादत दी है, वो भाई साहब भाई मनी सिंह जी की शहादत है। क्योंकि उस वेले हुकूमत ने तय कर लिया सी भी भाई मनी सिंह जी ने सरबत खालसा बुलाया है, जितनी सिख कौम आएगी सारियां नूं घेर के उस तरह उत्थे ही मार दिता जाएगा। लेकिन भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने अपना आपा, अपना जीवन वार दिता और एक सुचज्जे आगू होण दा, एक सुचज्जे कौम दे बड़े होण दा, और जो कि उन्होंने जिम्मेदारी मिली है एक जिम्मेदार आगू होण दा, उन्होंने पूर्ण तौर पर फर्ज निभाया है, अपना आपा वारना। क्योंकि गुरु सवारियो जिहड़ा सैनापति है उन्हें इस कौम नूं ते अगवाई देनी ही है। कोई संकट आवे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सब तो पहला आउंदा है, तो जे वडियाई मिले तो उन्होंने मिलती है। वडियाई उन्होंने ये मिली कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की लिखाई की है, ये उन्होंने मान सत्कार अदब सी। कौम के मुखिया रहे हैं, ये उन्होंने अदब सत्कार सी। पर जिस वेले शहादत देने की वारी भी आई तो वह आगू बन के ही शहीद होए। उन्होंने अपना जीवन वारिया सिੱਖੀ वास्ते, या इंज कह लीए एक लफ्ज़ विच कि साडे सारियां दे लई, साडे सारे वडेरियां दे लई उन्होंने अपने आपे नूं वारिया।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ